हाय बच्चों, तो मैं बहुत सारे बच्चों से ये क्वेरी रिसीव कर रही थी कि मैम हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, उसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे कुछ कुछ हर चैप्टर में से जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होते हैं, वो आप सभी के साथ शेयर करूं। तो आज मैं पहली वीडियो लेकर के आ गई हूं जो कि हमारी होने वाली है एक कंफ्यूजिंग टॉपिक के ऊपर जो बच्चों को ईजिली समझ नहीं आता है, और वो है मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट किसके बारे में बात करता है मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, और इस सेशन अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना। एंड आप मुझे जानते होंगे, मैं हूँ नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है कि आपका डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। क्या डीएनए का रेप्लिकेशन एग्जैक्ट कॉपी होता है, मतलब आपके दो स्ट्रैंड्स हैं और वो दो स्ट्रैंड्स फिर से बनेंगे, तो क्या वो एग्जैक्ट वही स्ट्रैंड होते हैं? नहीं, ठीक है। आपका एक स्ट्रैंड वैसा का वैसा जाता है और एक स्ट्रैंड आपका नया बनता है। तो आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, और ये प्रूफ करना किसने किसने प्रूफ किया? ये मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने, ठीक है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। ऑल राइट, आई होप इट इज प्रिटी मच क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, जो कि हमारा हम कह सकते हैं कि हमारी जो संडे को मैराथन हुई थी टॉप 100 क्वेश्चन की, उसमें एक क्वेश्चन था। इसमें टाइम लग रहा था काफी ज्यादा, तो बच्चों को उस तरीके से समझ नहीं आया कि इसको और डिटेल में समझाओ, तो आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एग्जैक्टली वो कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं उस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले अब आपको ये जानना है क्या डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है या नहीं करता है इस तरीके से। वैसे ये एक वन ऑफ द हाइपोथेसिस है। ऐसे 3 मॉडल्स और थे कि डीएनए इस तरीके से रेप्लिकेट करता है, इस तरीके से। हम वो 3 नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस पर फोकस कर रहे हैं दैट डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन उसका होता है। ओके मान लो आपके पास एक डीएनए का यहाँ पर स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड है, मान लो आपके पास ये रहा, ठीक है। अब इसको अपनी कॉपीज बनानी है, तो ऑब्वियसली जो कॉपीज होंगी, एक कॉपी आपकी ये आएगी और एक कॉपी आपकी ये आएगी, 2 स्ट्रैंड बनेंगे। तो इसमें देखिए क्या होगा, इनका आधा आधा अंश यहाँ पर होगा और एक एक स्ट्रैंड यहाँ पर नया बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव, हाफ पुराना वाला हाफ नया। हाउ वी कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नंबर पर आपको एक बैक्टीरिया लेना है, ई कोलाई, और हमें ये पता रखना है कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 20 मिनट का यहाँ पर होता है। मतलब इतने में ये अपना डीएनए का रेप्लिकेशन करा लेता है। इवन सेल भी डिप्लीकेट कर जाती है, यूनिसेलुलर है, डिप्लीकेट करेगा तो डीएनए भी डिप्लीकेट करेगा। नाउ नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए के कॉन्स्टिट्यूएंट में नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है नाइट्रोजनस बेस बनाने में। एंड आपको पता है नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं। इसके आइसोटोप जो होते हैं वो एक होता है हैवी आइसोटोप, एक होता है हैवी आइसोटोप, और एक आपके पास होता है लाइट आइसोटोप, ठीक है। एक आपके पास होता है लाइट। हैवी कौन सा होता है? N15 वाला, और लाइट कौन सा होता है? N14 वाला। क्लियर? ओके, सो नाउ यू हैव टेकन अ डीएनए। आपने एक बैक्टीरियल सेल ली है और उसके अंदर जो डीएनए है वो कैसा वाला है? N15 वाला। आप देख सकते हैं इस डीएनए के 2 स्ट्रैंड है और दोनों स्ट्रैंड में N15 नाइट्रोजन यहाँ पे है। ऑल राइट, मैंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया बेस्ड ऑन डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो हैवी बैंड से वो नीचे की तरफ सेटल हो गया। अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को ऊपर ऐसे करूं तो नीचे हैवी बैंड सेटल्ड है। नाउ I allowed this bacteria to grow for 20 minutes. In 20 minutes, this bacteria, duplicated its chromosome. ठीक है, उन्होंने उसको डुप्लीकेट किया। एंड मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई अब मैं तेरे को N15, मतलब मैं तेरे को इतना टाइम नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू N15, मैं तुम्हें जो नाइट्रोजन का सोर्स दे रही हूँ वो N14 दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड रखा, बैक्टीरिया को उस टिश्यू कल्चर में रखा, और बैक्टीरिया जब ग्रो करा
नॉट टिश्यू कल्चर, कल्चर प्लेट में। तो बैक्टीरिया ने अब जो नया स्ट्रैंड बनाया डीएनए का, उसमें उसने N14 यूज किया। यू कैन सी दैट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करेंगे, बिकॉज आपको रियल में तो नहीं दिखेगा ना, ये तो हमने बनाया है। तो हमने जब डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन किया तो आपके जो 2 स्ट्रैंड्स आए हैं, ये बेटा क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड स्ट्रैंड। हाइब्रिड क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक N14 है और एक N15 है, ये पहली जनरेशन है, पहले बच्चे इनके आए हैं। तो आपका स्ट्रैंड ना यहाँ पर था ना ही बहुत हल्का था, वो बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, बिकॉज इट इज N15 एंड 1 स्ट्रैंड कंटेन N14, राइट। तो ये हाइब्रिड है। अब मैंने इसको फिर से 20 मिनट और किया तो टोटल 40 मिनट। अब हमारे पास आ गई सेकेंड जनरेशन, देन आई अलाउड इट टू ग्रो। तो अब देखिए जो ये रेड वाला था, ये 2 स्ट्रैंड तो आपके हाइब्रिड रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपका ये रेड वाला स्ट्रैंड कहीं नहीं जा रहा है, वो हमेशा एक कॉपी बनाएगा एक ग्रीन वाले को यूज करके, N14 को यूज करके। लेकिन जो ग्रीन वाला है वो फिर से N14 वाला फिर से N14 नाइट्रोजन यूज करेगा और अपना एक नया स्ट्रैंड बना देगा। तो ये पूरा आपका 2 लाइट स्ट्रैंड बन गए। तो टोटल स्ट्रैंड, पहले एक स्ट्रैंड था, 2 स्ट्रैंड्स बने, 2 के 4 बने, लेकिन आपका उसमें मिनिमम क्या फैक्ट है, 2 तो आपके हाइब्रिड रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आपके पास हाइब्रिड हैं एंड 2 आपके लाइट स्ट्रैंड है पूरे। तो लाइट स्ट्रैंड आपको यहाँ दिखे और हाइब्रिड आपको यहाँ दिखे, और डबल स्ट्रैंडेड पूरा का पूरा हैवी यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको ये नहीं दिखा। तो ये था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैथ्यू एंड मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट। लेट्स से अब देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था, इसके पास मान लो हम ले लेते हैं N14 है, N14 है, ठीक है। इसको हम ग्रो कराते हैं क्या, N15 वाले मीडियम में। तो ये जो N14 है वो क्या करेगा, वो आपका N15 यूज करेगा, राइट, ये हो गया, ठीक है। अब ये फिर से सेमी कंजर्वेटिव है, मैं फिर से ग्रो कराती हूँ इसको N15 में, तो ये फिर से क्या करेगा, आपके व्हाइट वाले तो यहीं रहेंगे, ठीक है। व्हाइट वाले का एक और कॉपी बनेगा रेड वाला, क्लियर, इसका भी रेड वाला, और जो ये रेड वाला है इसकी भी एक कॉपी नहीं बनेगी, क्योंकि अगेन आई हैव यूज्ड N15। अगेन ये रेड वाला है, इसकी भी एक कॉपी बनेगी N15। तो टोटल आपके स्ट्रैंड 1 डीएनए स्ट्रैंड, 2 डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड, 4 डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड इन थर्ड जनरेशन, ऐसी 4th 5th 6th 7th 8th जनरेशन, कितने भी जनरेशन का पूछ ले। तो आइए चलो सॉल्व करते हैं हम लास्ट वाला क्वेश्चन। ये था आपका एक्सपेरिमेंट। इन एन एक्सपेरिमेंट E. coli इज ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl ammonium chloride. N14 is a light isotope of nitrogen followed by growing for 6 generation in the medium having heavy isotope. इन्होंने 6 generations तक heavy isotope में grow किया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लाइट आइसोटोप है, मतलब आपके पास एक डीएनए है जो कि कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है, क्लियर, ओके। अब आपने क्या किया है, इसको N14 आपने N15 ऐड कर दिया है और आपने इसको ग्रो कराना चाहा, तो आपके पास एक ये स्ट्रैंड, आपके पास एक ये स्ट्रैंड है, ठीक है। अब आपके पास N15 यहाँ पर ये नया वाला ऐड होगा और इस वाले में भी ये नया वाला ऐड हो गया, 2 स्ट्रैंड बन गए, ठीक है। अब मैं फिर से N15 करती हूँ, एक सेकेंड, मैं फिर से N15 यहाँ पे ऐड करती हूँ। N15 मैंने ऐड किया तो हमारा फिर से यहाँ पे क्या हुआ, इधर फिर से क्या हुआ, ये आपके पास एक स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड, ठीक है, पुराने वाले, और इधर हमने ये रेड वाला ले लिया। इस वाइट वाले की एक और कॉपी बनेगी, इस रेड वाले की एक और कॉपी बनेगी, इस वाले रेड वाले की एक और कॉपी बनेगी और इस वाइट वाले की और कॉपी बनेगी। टोटल कितने हो गए, 4 स्ट्रैंड हो गए। यहाँ पे कितने, 2। तो आपको यहाँ पे गधा मजदूरी नहीं करनी है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन थी, ये आपकी सेकंड जनरेशन थी, ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले लेती हूँ, एक स्लाइड ले लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, एक मान लो लाइट स्ट्रैंड आपके पास है, मैं बस वही ड्रॉ कर रही हूँ, और आपने N15 वाला मीडियम डाल दिया, तो आपके पास कैसा स्ट्रैंड बनेगा, हैवी, राइट। अब मैं फिर से स्ट्रैंड नहीं बनाऊंगी, ये है पहली जनरेशन। पहली जनरेशन में आपके 2 हाइब्रिड थे, तो आपके मिनिमम 2 हाइब्रिड तो रहेंगे ही रहेंगे। हमें कितनी जनरेशन तक ग्रो करना है, 8 जनरेशन तक। तो आपका फिर से ये लाइट वाला रहा, फिर से रेड वाला आया। सेकेंड जनरेशन में आपके टोटल 4 डबल स्ट्रैंड्स बनेंगे, 4 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, 4 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेंगे, ठीक है, जिसमें से 4 में से 2 अगेन आपके हाइब्रिड रहेंगे और 2 आपके टोटल क्या रहेंगे, हैवी स्ट्रैंड्स रहेंगे डीएनए के, ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आपके 4 के 8 स्ट्रैंड बनेंगे, ठीक है। 8 स्ट्रैंड में से 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे होंगे, हाइब्रिड रहेंगे।
और बाकी के 6 कैसे रहेंगे, यहाँ पे हैवी स्ट्रैंड्स रहेंगे, ठीक है, हैवी। अब आपकी 4th जनरेशन आ जाती है। 4th जनरेशन में आपके कितने रहेंगे, 8, 16 में से 2 आपके हाइब्रिड रहेंगे और आपके बाकी के बचे 14 यहाँ पे हैवी स्ट्रैंड्स रहेंगे, ठीक है। अब ये आपकी 4th जनरेशन हो गई। 5th जनरेशन में आपके कितने स्ट्रैंड बनेंगे, 32, राइट, और 16 2 32, डबल हो जा रहा है ना, तो 32 में 2 आपके अगेन हाइब्रिड और बाकी के बचे मतलब 30 आपके कितने हो गए, हैवी हो गए, राइट, 30 आपके हैवी हो गए, ठीक है। ये 5th जनरेशन। अब 6th जनरेशन में मैं निकालूं तो 32 2 जा 2 2 4 3 2 जा 6 64 हो गया। 64 में 2 हाइब्रिड अगेन एंड 62 आपके हैवी स्ट्रैंड्स रहेंगे सारे के सारे, राइट। अब आप पूरा ड्रॉ करोगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अब आपको रेशियो निकालना है, रेशियो आपको क्या निकालना है, आपको हाइब्रिड रेशियो हैवी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाइब्रिड लिख देंगे 2 और 62 ये, तो अगर आप 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 तो 1:31 रेशियो आ जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे हुआ है ये क्वेश्चन। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रही हूँ, लेट्स से ये वाला, चलो मैं एक और करा देती हूँ। एक आप मुझे करेंगे और आप मेरी मेल आईडी पर मुझे ये शेयर करेंगे कि क्या आंसर होने वाला है। दिस इज माय मेल आईडी, और आपको अगर कोई और क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई बैच आपको परचेज करना है, आपको विजेता बैच करना है इसी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, नहीं नॉट कमेंट बॉक्स, इन द मेल, ठीक है, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई देयर। तो इन मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 40 मिनट्स। इसको हमने 40 मिनट ग्रो कराया है, मतलब हमने एक जनरेशन एंड हमारी दूसरी जनरेशन ग्रो कराई है। कंटेनिंग N14, then what it is allowed to grow 40 minute medium containing N14, then what would be the proportion of the light and hybrid DNA molecule? E. coli was allowed to grow for 40 minute in the medium containing N14, then what would be the proportion of light and hybrid densities of DNA molecule? अच्छा चलो, इसने ना हमें ये नहीं बताया कि इसका ऑलरेडी डीएनए कैसा है ना, तो हम इसको मान लेते हैं कि N15 वाला है, ठीक है, N15 वाला है। N15 वाला है अगर मान लो ये N15 और N15, राइट। अगर मैं इसको ग्रो कराऊंगी तो आपके पास कैसे स्ट्रैंड्स बनेंगे, एक आपके पास लाइट एंड एक हैवी, ये N14 वाला हो गया, राइट, ये भी N14 वाला हो गया। अब मैंने इसको फिर से ग्रो कराया तो आपके पास एक रेड वाला तो ऑलरेडी रहेगा, 2 तो हाइब्रिड्स ऑलरेडी रहेंगे ना आपके, ठीक है। तो ये एंड ये मतलब 4 स्ट्रैंड्स आ गए, 4 में से 2 हाइब्रिड एंड 2 आपके लाइट स्ट्रैंड्स रहेंगे, ठीक है। सो देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ द लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटीज डीएनए मॉलिक्यूल। तो लाइट एंड हाइब्रिड की क्या रेशियो रहेगी, है ना, लाइट एंड हाइब्रिड का क्या रेशियो रहेगा। अगर वो ये पूछ रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो ये 1:2 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 1:, एक सेकेंड, आपके 2 हाइब्रिड हैं, नहीं उसने हाइब्रिड पूछा है एंड लाइट पूछा है, तो हाइब्रिड एंड लाइट का रेशियो क्या हो जाएगा 2:2, दैट मीन 1:1। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब आप मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड यू विल मेल मी हियर neelam.rajput@247.com एंड हियर इज माई मेल आईडी। अरे ये तो ऑलरेडी लिखी हुई है। तो इसी तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं ताकि आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। और विजेता बैच में ऑलरेडी हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको हम कम टाइम में डिटेल में चीज़ें पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराएं। डिटेल का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑब्वियसली मैं 6 महीने वाले तरीके से पढ़ाऊंगी, बट हाँ एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है। सो इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन यू कैन मेल मी हियर एंड यूज़ द कूपन कोड। अगर आपको पता है तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है NEE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा और कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो किसी और चैप्टर में है तो आप मुझे ज़रूर मेल करिएगा एंड मेल कर दो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। एंड COT की तैयारी करना चाहते हैं तो अगेन आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं डेल्टा 2.2, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट। ये PDF चाहिए तो अड्डा ऐप डाउनलोड करो, बायोलॉजी बाय नीलम मैम की कम्युनिटी को फॉलो करो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।